अन्य भाग संभालने सीख जाता है। तो बच्चे का जो विकास का क्रम होता है सिर से लेकर पैर तक का होता है। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, इसमें क्या है कि हर व्यक्ति, हर बच्चा दूसरे से भिन्न है। ये नहीं है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो दूसरा भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। हर बच्चा भिन्न होता है। विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। किसी का विकास देर से होता है और किसी का विकास जल्दी हो जाता है। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चे का अगर शारीरिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तो उसका विकास मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। उसके हर क्षेत्र में अलग अलग विभिन्नता पाई जा सकती है। तो पहले का फिफ्थ कहाँ पर है? ये रहा पहले का फिफ्थ, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। 9th का क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? संवेग क्या होते हैं? संवेग हमारे 14 टाइप्स के होते हैं। और संवेग क्या होते हैं? क्रोध हो गया, भय हो गया, डर हो गया, ये सब हमारे संवेग है। तो संवेग का संज्ञान से क्या संबंध हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें क्रोध आएगा या हमें भय होगा तो हम कोई भी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो ये एक तरीके से दूसरे पे डिपेंड है। पहला ऑप्शन, संज्ञान और संवेग एक दूसरे स्वतंत्र प्रक्रिया, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर संवेग हमारा डर है तो हम उस काम को संज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। बचा सेकंड ऑप्शन, संज्ञान संवेग परस्पर जुड़े हैं, ये ठीक है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आपका सही है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, ठीक है, किंतु संवेग संज्ञा को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक दूसरे को दोनों प्रभावित करते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन सेकंड ही ठीक है। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों से सीखना क्या होता है? जो हम सहयोगी अधिगम क्या होता है? जब हम सब जो हमारे विविध बालक होते हैं और हमारे सामान्य बालक होते हैं उनको इकट्ठे पढ़ाया जाता है। जब इनको ग्रुप में पढ़ाया जाता है तो एक ग्रुप से वो बहुत ही अच्छा सीखते हैं और धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव होता है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित, ये नेगेटिव पॉइंट तो आपको लेना ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। केवल आपके ऑप्शन में आपको टिक बताई थी, जहाँ केवल है आपको वो ऑप्शन में नहीं लेना है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सही है, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ेगी, आपका ऑप्शन ठीक है। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए कि नहीं, भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सेकंड। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर्स में आ चुके हैं, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा रहा है कि आपको कैसे नेगेटिव ऑप्शन को रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव को यस करना है।